आकाशा एयर ने 2 स्लॉट दरभंगा से बुक कराई है, एक दिल्ली के लिए, एक मुंबई के लिए। और दरभंगा एयरपोर्ट से देश की जितनी भी अच्छी एयरलाइंस है, सब स्लॉट की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार की उड़ान योजना के सबसे सफल एयरपोर्ट में शुमार दरभंगा एयरपोर्ट को स्पाइस जेट इंडिगो के बाद अब आकाशा एयरलाइंस की सेवा भी मिल गई है। प्रतिष्ठित आकाशा एयरलाइंस की पहली फ्लाइट दिल्ली से सुबह 9 बजे उड़ी और दरभंगा में लगभग 11 बजे लैंड की, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने यात्रियों का स्वागत किया। पहली फ्लाइट से दरभंगा पहुंचे यात्रियों के चेहरे पर सस्ती कीमत पर उड़ान की संतुष्टि साफ साफ देखने को मिली। आपको बता दें कि सिविल एविएशन की तरफ से आकाशा को 2 स्लॉट्स दरभंगा एयरपोर्ट के लिए मंजूरी दी गई है, एक दरभंगा से दिल्ली और दूसरा दरभंगा से मुंबई। इस मौके पर आम यात्रियों और विधायक संजय सरावगी ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। एयर का आज प्रथम उड़ान यहाँ से हुआ। आकाशा एयर ने 2 स्लॉट दरभंगा से बुक कराई है, उसको सहमति भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने दिया, एक दिल्ली के लिए, एक मुंबई के लिए। तो आज से जो है दिल्ली उड़ान सेवा प्रारंभ हो रही है और फुल पैक जो है वो है एयरलाइंस। तो जितनी ज्यादा नई नई एयरलाइंस प्रारंभ होगी दरभंगा से, पूर्व में स्पाइस जेट हुआ, फिर इंडिगो हुआ, अब आकाशा एयर चालू हुआ, तो जितने भी आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो सर्विस भी अच्छी मिलेगी और सर्विस के साथ साथ जो है रेट भी जो है यात्रियों को। मुझे याद है वो दिन ये स्पाइस जेट अकेला चल रहा था, 15,000 20,000 तक उसका रेट हो जाया करता था और अभी जो है वो घटकर जो आप पहला बुकिंग कराएंगे तो 4200-4300 में आकाशा एयर से मिल रहा है। मतलब आपस में जितना प्रतिस्पर्धा होगा, लाभ अंततः जो है यात्रियों को ये, चाहे वो सर्विस के मामले में हो चाहे प्राइस के मामले में। तो मैंने आकाशा एयर के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको मैंने कहा कि मुंबई भी चालू करिए, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारा नया क्रू आने वाला है तो हम लोग मुंबई भी चालू करेंगे। बड़ा दिन दरभंगा के लिए। और दरभंगा एयरपोर्ट से देश की जितनी भी अच्छी एयरलाइंस है, सब स्लॉट की मांग कर रही है। एयर इंडिया भी कर रही है, बाकी भी कर रही है। तो दरभंगा में इतने सारे प्रवासी लोग रहते हैं यहाँ से, चाहे विदेश में हो या देश के अन्य राज्यों में। तो यहाँ पहले दिन से जो उड़ान योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया, तो देश का नंबर 1 यह उड़ान का एयरपोर्ट, जितने साल तक यह उड़ान में रहा, देश का नंबर 1 ही प्रत्येक साल आता रहा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज यात्रियों को भी, दरभंगा के लोगों को भी। और जैसे जैसे उड़ान में चालू हो रहा है एयरलाइन, लोग दरभंगा में आवाजाही बढ़ रही है, दरभंगा सभी क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, व्यापार हो, होटल व्यवसाय हो, पर कैपिटा इनकम हो, रोजगार का साधन सृजन हो रहा है। और 1400 करोड़ की लागत से दरभंगा में एक बड़ा नया टर्मिनल भी काम प्रारंभ है और जल्द ही जब वो बन जाएगा तो दरभंगा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी प्रारंभ होगी। आज बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट से चालू होने वाला है। पूर्णिया के बाद नया जो ग्रीनफील्ड, इस बार नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नए बजट में दिया, वो भी भागलपुर की तरफ होने वाला है। मतलब पूरे बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एयरलाइन सेवाएं जो है सभी कोनों से जो है वायु सेवा को वायु से जोड़ा जा रहा है और दरभंगा उसमें अव्वल है। आपने किस तरह से स्वागत किया? नहीं, प्रथम यात्री जो थी उनको मैंने बोर्डिंग पास देकर उनको जो रवाना किया, वो भी बहुत प्रसन्न थी। और जो सिविल वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनके बड़े अधिकारी लोग आए हुए थे, उन्होंने मेरा भी स्वागत किया और मैंने प्रथम यात्री को बड़ा बोर्डिंग पास देकर मेमेंटो के रूप में उनका मैंने स्वागत किया। वो भी बहुत प्रसन्न थे, सभी यात्री भी बहुत प्रसन्न थे कि आज पहली उड़ान में हम लोगों को यात्रा करने का अवसर प्रदान। मंत्री ये बताइए कि एयरपोर्ट को लेकर काफी चीज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है वो एयरपोर्ट के अंदर है। बाहर यात्री जो इंतजार करते हैं उनको एक पानी तक का व्यवस्था नहीं और शौचालय एक बहुत जरूरी चीज है, वो नहीं दिया गया और काफी मांग कर रहे हैं लोग। परेशानियां है इसको। जब नया पहले था कि दरभंगा से हवाई सेवा प्रारंभ, तो हवाई सेवा प्रारंभ हो गया, फिर एक छोटा टर्मिनल बहुत छोटे टर्मिनल से चालू हुआ, तो अब डबल टर्मिनल हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे, पहले याद है आपको
300 मीटर से ऊपर 400 मीटर से पैदल चल के जाना पड़ता था। अब पैदल जाना लोगों का बंद हो गया, बस बगल में ही अन्य एयरपोर्ट पर जैसे जाना पड़ता है उससे कम दूरी ही पैदल जो है दरभंगा एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे जो है लोग आ रहे हैं, लोग जैसे पता चल रहा है समस्याओं का, हम लोग समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं। और 1400 करोड़ से दरभंगा में जो है नया नहीं, वो पानी शौचालय हो जाएगा। वो अभी मुझे आपने कहा है तो पानी और शौचालय जल्द ही हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। पहले पार्किंग की समस्या थी, तो पार्किंग की समस्या में भी हम लोगों ने पार्किंग बनाया। लेकिन जैसे जैसे वायुयान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, और यात्रियों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है। छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको भी तुरंत दूर कर दिया जाएगा। पानी और शौचालय वो तुरंत हो जाएगा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं, तुरंत मैं करूँगा। कि अभी आपने यात्रा किया है आकाशा से, क्या कहना चाहेंगे, कितना अंतर आया और किस तरह का? है कि पहले सिर्फ उसके फर्स्ट जेट की चलती थी, उसका मन थी हमेशा फेयर हाई रहता है। अब आने से फेयर भी कम होंगे, आने जाने में भी सुविधा होगा, टाइम से फ्लाइट भी मिलेंगे सब, तो वैसे बहुत ही अच्छा। कितने पैसे की टिकट लगी आपको? 700 रुपये का, 6800 का। अच्छा, दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आप लोग को किस तरह से स्वागत किया गया? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम जैसे उनका था तो बहुत ही बढ़िया रहा। वहाँ भी उनके हाईवे के आकाशा के, और यहाँ भी उनके जो स्टाफ टीम मेंबर है वो बहुत ही बढ़िया से। क्या फ्लाइट कैंसिलेशन को जो यहाँ समस्या थी, क्या लग रही है नई कंपनी के आने से अब यह समस्या खत्म हो जाएगी? उनको तो पड़ेगा, लेकिन वैसे धीरे धीरे रेगुलर हो जाएगा। और एक होगी तो एक तैयार रहेगा। हमारे हिसाब से जो एयरपोर्ट में जितने भी ये खड़े हैं ना, फ्लाइट खड़ी है ना, तो इससे पब्लिक अच्छा ही हुआ है। अभी आप तो लगातार सफ़र करते रहे फ्लाइटों से, आकाशा से सफ़र किया और इस फ्लाइट में क्या अंतर है? देखिए, आकाशा के जो टीम मेंबर वगैरह इनकी जो बिहेवियर बहुत ही बढ़िया है। जैसे जो सभी फ्लाइट वालों के होते हैं लेकिन इनका बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ? दिल्ली से दरभंगा। आज मिथिला के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जहां दिल्ली एयरपोर्ट से आकाशा कंपनी का उड़ान दिल्ली दरभंगा के लिए शुभारंभ देश के यशस्वी उड्डयन मंत्री श्रीमान राम मोहन नायडू जी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर केक काट करके शुभारंभ किया गया। वहीं माननीय राज्यसभा सदस्य श्रीमान संजय झा जी और मैं स्वयं वहां उपस्थित हुआ, और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सपना था हवाई चप्पल वाला हवाई सेवा करे, वह साकार हो रहा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को 8.5 करोड़ मिथिलावासियों के तरफ से आभार और धन्यवाद।